नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज हिमांशु वर्मा। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ अबाउट टैक्स सेविंग ऑप्शन इफ़ यू आर सैलरीड पर्सन और इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन। सो अगर आप सेव करना चाहते हैं टैक्सेस के बारे में, तो वैसे क्या क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने इन्वेस्ट करके फंड को अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं, एंड विच इनकम टैक्स अंडर सेक्शन वो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए और किस में आपको कितना डिडक्शन मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कितने बेस्ट ऑप्शन मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बट स्टिल फिर भी कुछ डाउट या क्वेश्चन रह जाते हैं आपके, सो यू कैन पिंग अस इन द कमेंट सेक्शन। उसमें फिर हम बाद में आपसे कनेक्ट करेंगे और आपके कमेंट्स पे जवाब देंगे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इज द फर्स्ट सेक्शन कम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 80C। सो सेक्शन 80C में यहाँ पे आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो ऐसे क्या ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपना और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इन अंडर सेक्शन C यू कैन इन्वेस्ट अप टू 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए के आसपास तक आप इसमें सेव कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि PPF हो गया, NPS हो गया, ELSS सेविंग स्कीम्स हो गया, मैनी मोर। सो मैं इनमें डिटेल्स में भी बताऊंगा ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये चीज़ें भी। इस सेक्शन में ज़्यादातर लोग ही अपना टैक्स सेव करते हैं, 1.5 लाख तक की लिमिट जिनकी होती है, इनको सेव करना होता है। एंड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको ज़रूर सेव करना चाहिए। अगर आप टैक्स डिडक्शन के रेंज स्लैब में आ रहे हैं, अगर आपकी सैलरी, आपकी इनकम उतनी है जिसमें आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, सो दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। सो हियर द टॉप 3 पिक्स जो आपको अंडर सेक्शन 80C में करना चाहिए। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो यहाँ पे यू कैन इन्वेस्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म, एटलीस्ट मिनिमम 5 years। तो इसमें यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एंड प्लस टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। एंड सेकंड इज NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। सो इन NPS आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और यहाँ पे आपको एडिशनल 50,000 का भी डिडक्शन मिल जाता है, विच कम्स अंडर सेक्शन CCD 1B। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिशनल 1.5 लाख के अलावा करना चाहते हैं, अगर आप 50,000 का एडिशनल यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं वाइल इन्वेस्टिंग इन NPS। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेस्ट वन विच आई सजेस्ट जनरली, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे वहाँ पे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है ELSS, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स में ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें मिनिमम 3 years का लॉक इन पीरियड होता है, और जैसे ही आप वो 3 साल का लॉक इन पीरियड कर लेते हैं कंप्लीट, तो उसमें आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं, और वो पूरा आपको उसमें टैक्स सेव करने में वो हेल्प करेगा। सो दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन ELSS। इन ELSS दे आर 2 types। ऐसी जनरली सभी को पता है, म्यूचुअल फंड्स में आप लम सम या एक SIP कर सकते हैं, बट SIP आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप SIP स्टार्ट करें तो हर एक SIP, हर एक मंथ के ऑर्डर को 3 साल पूरे होने में लगेंगे। तो यानी कि 36वें मंथ की जो SIP जाएगी उसको फ्रेश 3 year चाहिए होंगे पूरा उसको अनलॉक होने के लिए। यहाँ पे आपका इस तरह से साइकिल चलता है। अगर आपने लमसम ऑर्डर डाला है, ELSS में इन्वेस्ट किया है, तो आप एक साथ उसको निकाल सकते हैं 3 साल पूरा होने के बाद। बट SIP में अगर आपको एंटायर अमाउंट निकालना है तो पूरा प्रॉपर 6 साल चाहिए। सो ये हमें समझना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करते हैं। सो द नेक्स्ट ऑप्शन, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंसेस में इन्वेस्ट करके भी यू कैन ऑल्सो सेव टैक्सेस, बट यहाँ पे 3 कैटेगरीज में आप एडिशनल यहाँ पे टैक्स सेव कर सकते हैं। और वो क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? नंबर 1, आप आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जिसमें आप हो और आपकी फैमिली, यानी कि आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, जिसमें यू कैन क्लेम अप टू 25,000। एंड सेकेंडली, यहाँ पे यू एंड योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स, आप उनका भी इंश्योरेंस दिखाते हैं, तो यहाँ पे यू कैन क्लेम अप टू 50,000 रुपीज़। एंड थर्ड, अप टू 75,000 तक भी आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे आप, आपकी फैमिली और आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स। ये 3 सेक्शंस में आप, 3 सेगमेंट्स में आप इन्वेस्ट करके हेल्थ इंश्योरेंस लेकर भी आप अपना टैक्स रिबेट ले सकते हैं। सो नाउ आई टेल यू 2 एडिशनल ऑप्शन, 2 ऐसे एडिशनल सेक्शंस कहाँ पे और इन्वेस्ट करके आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 80A के तहत आप यहाँ पे अप टू 10,000 रुपीज़ तक का भी टैक्स क्लेम कर सकते हैं ऑन योर इंटरेस्ट जो आपको आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर मिला है उसके ऊपर। दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन, यू कैन एंजॉय एडिशनल 50,000 रुपीज़ डिडक्शन ऑन योर टैक्सेबल सैलरी इनकम। ये अवेलेबल है बोथ टैक्स रेजिम में, न्यू एंड ओल्ड दोनों में। सो अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं दोनों ही न्यू एंड ओल्ड टैक्स रेजिम में। ये रेजिम एज पर दी इनकम टैक्स के थ्रू बनाई गई हैं, और इसमें यू मस्ट कंसल्ट योर CA, योर प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट बिफोर गेटिंग इनटू दिस। आपको उनसे ज़रूर सलाह लेनी है। आपकी जो भी फाइनेंशियल्स हैं उसके बेसिस पे वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल रहेगी या ओल्ड।
सो ये दोनों को बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद ही आप इनमें एक्शन ले सकते हैं। ये चीज़ें बताने का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बस ये था कि आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएँ कि किस सेक्शन में कितना इन्वेस्ट करके आप कितना क्लेम ले सकते हैं और कैसे आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप ये टैक्स सेविंग के जो ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं ये ज़रूर आपको पसंद आए होंगे और इनके बेसिस पे आप अपनी टैक्स सेविंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और आगे जिन लोगों को ज़रूरत है उनको भी आप बता सकते हैं आगे। ये सारी चीज़ें बताने के बाद कुछ भी आपको डाउट रहता है सो यू कैन पिंग अस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जो भी आपके डाउट्स या सजेशंस है वो हम ज़रूर क्लियर करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर और CA और प्रोफेशनल जो इस सेगमेंट में काम करते हैं। So till I'll see you in the next one, and do share this video within your circle जहाँ पे आपसे जो भी आपके नोन में लोग हैं वो भी ज़्यादातर लोग देखकर इस चीज़ को सीख सकें। I'll see you in the next one. Till then, नमस्कार, जय हिंद। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.